YouTube चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बेहतर होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, हम केवीएस पेडागोजी का जो सिलेबस है उसको डिटेल में करेंगे। तो आज से मैंने वो सीरीज स्टार्ट कर दी है जो कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी पोस्ट के लिए रहेगी। वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की बात मैं यहाँ पर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनमें जो है कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक रहेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी मैक्सिमम सिलेबस जो है आपका वही सिलेबस है जो कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी पोस्ट में है, जो कि मैंने 5 यूनिट आप लोगों को बताई थी। पहली जो 5 यूनिट है वो सभी पोस्ट में सेम है। तो देखिए, पीआरटी में पेडागोजी 60 मार्क्स की आएगी, टीजीटी में 40 मार्क्स की और पीजीटी में 40 मार्क्स की। और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहला जो यूनिट है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जिससे जो है 15 क्वेश्चंस पीआरटी में पूछे जाएंगे, यानी कि 15 नंबर की पेडागोजी इस टॉपिक से रिलेटेड रहेगी पीआरटी में। टीजीटी और पीजीटी में 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस इस टॉपिक से रहेंगे जो कि है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इसमें आपके ये 4 सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आज हमारी पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम इस पहली यूनिट का जो है पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरेशन। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट हम डिटेल में समझेंगे, यानी कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन को हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी जो है जो कि इन्हीं तीनों टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ यानी कि वृद्धि की। तो देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट दो ऐसे शब्द हैं जिनको बहुत बार बच्चे जो है इंटरचेंज करके यूज करते हैं। कई बार वो ग्रोथ की जगह डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग कर देते हैं, डेवलपमेंट की जगह ग्रोथ का। तो सबसे पहले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दो ऐसी टर्म्स हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है, हम उनको इंटरचेंज करके यूज नहीं कर सकते। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो टर्म है वो हम जनरली अगर हम बात करें तो वो किसी कंपनी की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकती है। जैसे किसी कंपनी के बारे में हम बात करें कि भाई उस कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, उसका डेवलपमेंट बहुत बेहतर हुआ है। किसी प्रोडक्ट की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकती है, एनिमल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो लेकिन यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ हम लर्नर के कॉन्टेक्स्ट में ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझ रहे हैं, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझ रहे हैं। तो देखिए, ग्रोथ या वृद्धि का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं आप ग्रोथ से? तो यहाँ पर हम लर्नर के कॉन्टेक्स्ट में ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ। तो ग्रोथ जो है एक ऐसी टर्म है जिसको हम प्योरली फिजिकल सेंस में यूज करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे की हाइट, वेट, लेंथ बढ़ रही है तो हम क्या कहते हैं? उस बच्चे की ग्रोथ हो रही है, हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ग्रोथ एक तरह से जो है डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस का ही एक पार्ट है, एक फिजिकल एस्पेक्ट हम कह सकते हैं डेवलपमेंट का, क्योंकि डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है। तो डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि लगातार नहीं चलती। एक पर्टिकुलर एज के बाद जो है बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। कब से शुरू होती है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और एक पर्टिकुलर एज के बाद हम ये नहीं कह सकते कि उस बच्चे की ग्रोथ हो रही है, यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। पर्टिकुलर एज के बाद जो है ग्रोथ होना रुक जाती है, ठीक है। तो ग्रोथ में क्या होता है? जो स्ट्रक्चर और फिजिक चेंज होते हैं, ठीक है। हमारे स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर में जो चेंजेज आते हैं, हमारे फिजिक में जो चेंजेज आते हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं। तो ग्रोथ को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, हमें दिखाई भी दे रही है। जैसे पहले बच्चा छोटा था, बड़ा हुआ, तो हम इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। और ये क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है, यानी कि बच्चे की लेंथ जो है इंक्रीज हो रही है, उसका साइज बढ़ रहा है या उसका वेट बढ़ रहा है, तो इसको मेजर किया जा सकता है। तो इसको मेजर भी कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट या विकास की। तो डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट रिफर्स टू स्ट्रक्चर, फॉर्म or shape and improvement in functioning. It is a progressive series of changes in an orderly, coherent pattern. Progressive signifies that the changes are direction leading forward rather than back. तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तो डेवलपमेंट जो है एक वाइडर टर्म है, व्यापक शब्द है, जिसमें ग्रोथ भी शामिल होती है। तो ग्रोथ में क्या होता है?
ग्रोथ जो है प्योरली फिजिकल सेंस में यूज की जाती है, जैसे किसी बच्चे की हाइट, वेट, लेंथ का बढ़ना, तो हम कहेंगे उस बच्चे की ग्रोथ हो रही है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, साथ साथ हमारी फंक्शनिंग में भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता रहता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो डेवलपमेंट एक ऐसा शब्द है जो क्वालिटेटिव होता है, एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस हम कह सकते हैं, यानी कि जो चेंजेस होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, बैकवर्ड नहीं जाते। जबकि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ में जो डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ हो सकती है। मान लीजिए किसी बच्चे का वेट जो है आज की डेट में 30 kg है, तो हो सकता है 25 हो जाए कुछ दिन बाद, या आगे की तरफ बढ़ भी सकता है और पीछे भी जा सकता है, यानी कि कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ग्रोथ क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, क्वांटिटेटिव होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव चेंजेस से रिलेटेड होता है, इसमें क्वालिटी में चेंजेस होते रहते हैं। तो डेवलपमेंट मैंने बताया बहुत ही वाइडर टर्म है, इसमें हमारा फिजिकल एस्पेक्ट तो शामिल होते ही, साथ ही हमारा कॉग्निशन यानी कि हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो है डेवलपमेंट के पार्ट्स, डोमेन्स हम कह सकते हैं या टाइप्स हम कह सकते हैं। तो डेवलपमेंट बहुत ही व्यापक शब्द है जिसमें सभी तरह के एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, और ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मोरल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड है, यानी कि अगर एक इफेक्ट होता है तो दूसरा भी प्रभावित। तो डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, लाइफ लॉन्ग चलता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि वॉर्म टू टॉम जाता है, यानी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक जो है उस व्यक्ति, उस बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है, यानी कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जबकि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, ग्रोथ जो है पर्टिकुलर एज पर आकर रुक जाती है। तो देखिए, वैसे तो आप लोगों को इन दोनों टर्म्स को समझ आने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोग इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों टर्म जो है इंटरचेंज करके यूज नहीं की जाती, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या होता है वो भी आप लोगों को क्लियर कट पता होना चाहिए। वैसे तो मैंने अभी समझाया है, उससे ही आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ मेन पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। तो ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ जो है साइज, हाइट और वेट, यानी कि किसी भी बच्चे या किसी भी व्यक्ति का साइज बढ़ रहा है, उसकी हाइट, वेट में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो होती है ग्रोथ। जबकि जो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट में स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी कि साइज, हाइट और वेट तो बढ़ रहा है, साथ साथ हमारी फंक्शनिंग में भी इंप्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ इज मेजरेबल, डेवलपमेंट इज ऑब्जर्वेबल। देखिए, ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, क्योंकि जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटी में होती है। जैसे किसी व्यक्ति का हाइट, वेट बढ़ रहा है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं और साथ ही उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें या सोशल डेवलपमेंट की, तो हमें नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी में उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको सिर्फ ऑब्जर्व किया जा सकता है उसकी बिहेवियर को देखकर। तो डेवलपमेंट क्या है, ऑब्जर्वेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ इज फिजिकल। देखिए, ग्रोथ को प्योरली हम फिजिकल सेंस में यूज करते हैं, किसी बच्चे का हाइट, वेट का बढ़ना, जबकि जो डेवलपमेंट है वो फिजिकल, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल होता है, ठीक है। यानी कि किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल, ये सारे एस्पेक्ट डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। मैंने अभी बताया कि क्वांटिटी में होती है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैच्योरिटी इज द एंड पॉइंट ऑफ ग्रोथ। देखिए, जब ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक पर्टिकुलर एज पर आकर रुक जाती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। तो हम कहते हैं ना कि एक बच्चे की फुल ग्रोथ हो गई है, तो मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी एंड पॉइंट है, यानी कि जब बच्चा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो ग्रोथ उसकी फुल हो चुकी होती है, ठीक है। तो मैच्योरिटी क्या है, एंड पॉइंट ऑफ ग्रोथ। जबकि डेवलपमेंट डज नॉट एंड बट कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। तो डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वॉर्म टू टॉम जाता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर एज पर वो नहीं रुकता है। तो देखिए, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये कुछ मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस की। मुझे लगता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट हम करेंगे मैच्योरेशन का, यानी कि परिपक्वता से आप क्या समझते हैं, परिपक्वता का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस टर्म का प्रयोग जो है सबसे पहले अर्नोल्ड गेजल के द्वारा 1925 में किया गया था। इस टर्म को उन्होंने सबसे पहले यूज किया था, ठीक है।
मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है? When certain functions are performed by mind and body, automatically we say that one has attained maturity. देखिए, हमारे माइंड और बॉडी के द्वारा कुछ फंक्शन जब ऑटोमेटिकली परफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति में जो है मैच्योरिटी आ गई है। वी से दैट वन हैज अटेन्ड मैच्योरिटी, यानी कि वो व्यक्ति मैच्योर हो गया है। तो मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। अब मैच्योरेशन का मतलब क्या है? मैच्योरिटी क्या होती है? तो मैच्योरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जो टोटली हेरिडिटी पर बेस्ड होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता। तो मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है? मैच्योरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी चेंज, ग्रो एंड डेवलप थ्रू आउट लाइफ। देखिए, मैच्योरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम चेंज, ग्रो और डेवलप करते हैं थ्रू आउट लाइफ। तो मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी का मतलब जैसे एक छोटा बच्चा है तो सबसे पहले वो क्या करता है? वो अपना सिर को उठाने की कोशिश करता है, यानी कि उसको लिफ्ट करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो क्रीपिंग करता है, क्राउलिंग करता है, धीरे धीरे वो बैठना सीखता है। उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है, वॉक करना सीखता है। तो ये क्या है? हम क्या कहेंगे कि भाई उस बच्चे में जो है मैच्योरिटी आ रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है उसमें मैच्योरिटी आती जाती है। तो मैच्योरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति की जो फिजिकल कैपेसिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, वो धीरे धीरे अनफोल्ड होती हैं, रिवील होना शुरू करती हैं। और उसकी जो फिजिकल कैपेसिटीज का पोटेंशियल है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर रुक जाते हैं। तो वहां हम कहेंगे कि वो व्यक्ति जो है पूरी तरह से मैच्योर हो गया है। तो देखिए, मैच्योरेशन जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है। जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसी तरह से मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है, ये अपने आप होता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो चीजें हैं वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, वो जेनेटिकली इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से हो रही है। यानी कि यहाँ पर हमारी जेनेटिक अनफोल्ड होती है, जो हमारी फिजिकल कैपेसिटीज, पोटेंशियलिटीज है वो रिवील होना शुरू करती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर रुक जाती है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैच्योरेशन। तो देखिए, मैच्योरेशन में जो है हमारे बिहेवियरल चेंजेस, यानी कि हमारे जो बिहेवियर से रिलेटेड चेंजेस हैं वो भी आते हैं और डेवलपमेंटल चेंजेस भी आते हैं। तो जो मैच्योरेशन है वो बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग उसमें देखने को मिलती है, यानी कि उसमें ब्रेन और मोटर डेवलपमेंट दोनों तरह के डेवलपमेंट शामिल होते हैं। तो मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है? आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। देखिए, वैसे तो कॉन्सेप्ट से ही आपको पता चल गया होगा मैच्योरेशन होता क्या है, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों को और बता देती हूँ मैच्योरेशन से रिलेटेड। तो मैच्योरेशन इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन हेरिडिटी। देखिए, मैच्योरेशन जो है हेरिडिटी पर बेस्ड होती है, ठीक है, टोटली हेरिडिटी पर बेस्ड होती है। इसमें क्या होता है? जो हमारी इनहेरिटेड इंटरनल मैकेनिज्म होता है वो रिवील होता है, यानी कि हमारी बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग होती है, यानी कि हमारी जो फिजिकल कैपेसिटीज होती है वो रिवील करती है। तो ये हेरिडिटी पर बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैच्योरेशन इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस फॉर बिहेवियरल चेंजेस। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है वो एक नेचुरल ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है। हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चा क्या करता है? बच्चा जो है अपने सिर को उठाने की कोशिश करता है, उसके बाद वो बैठना सीखता है, क्रीपिंग, क्राउलिंग, वॉकिंग, खड़ा होना सीखता है, ठीक है, उसके बाद भागना दौड़ना सीखता है। तो जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोमेटिक होते हैं। अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी एक टाइम के बाद मैच्योरिटी आएगी तो वो ये सारे प्रोसेस जो होंगे बिहेवियर से रिलेटेड वो होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरेशन। देखिए, मैच्योरेशन के लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस की क्यों नहीं है? क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें प्रैक्टिस का रोल ही नहीं है। कि बच्चा, जैसे अगर हम कहें कि एक 5 साल के बच्चे को आप बिल्कुल लैंग्वेज अच्छे से परफेक्टली उसको फ्लुएंट बना दे तो ये हो नहीं सकता। तो वो धीरे धीरे लैंग्वेज को सीखेगा, ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। There is an age limit for the process of maturation. It continues up to a certain age. तो हमने अभी आप लोगों को बताया कि इसमें क्या होता है, हमारा जो इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अनफोल्ड होती हैं, जेनेटिक अनफोल्ड होती है। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद हम कह सकते हैं कि भाई बच्चा जो है वो मैच्योर हो गया। तो हम कहते हैं ना, ग्रोथ इज द एंड पॉइंट ऑफ मैच्योरेशन। यानी कि जब बच्चे की जैसे 24-25 साल की एज में हम कहते हैं कि बच्चा जो है उसका ग्रोथ फुल हो चुका है, वो पूरी तरह से मैच्योर हो गया है, तो हम क्या कहते हैं? ग्रोथ इज द एंड पॉइंट ऑफ मैच्योरेशन। यानी कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आकर मैच्योरिटी रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैच्योरेशन इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड पोटेंशियल
पोटेंशियल कैपेसिटीज। तो देखिए स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारा फिजिक, यानी कि हमारी जो फिजिकल कैपेसिटीज हैं उससे रिलेटेड है, और पोटेंशियल का मतलब कितनी पोटेंशियल कैपेसिटीज हैं, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड है। तो मैच्योरेशन जो है स्ट्रक्चर और पोटेंशियल कैपेसिटीज दोनों से रिलेटेड है, दोनों से संबंधित। तो देखिए ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का जो कॉन्सेप्ट है मैं थोड़ा सा डिटेल में ले रही हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैच्योरेशन की, वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैच्योरेशन जो है दो तरह का होता है, यानी कि परिपक्वता दो तरह की होती है, एक फिजिकल मैच्योरेशन और दूसरा है कॉग्निटिव मैच्योरेशन। तो फिजिकल मैच्योरेशन होता क्या है, यानी कि जिसमें हमारा फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है किसी भी व्यक्ति का, जैसे किसी भी बच्चे की हाइट, वेट, बॉडी मास, मसल्स, टिश्यूज में जो भी चेंजेज आ रहे हैं, किस तरह से वो मैच्योर हो रहा है, यानी कि उसकी बॉडी में, यानी कि उसकी ग्रोथ मोटर स्किल्स और जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो फिजिकल मैच्योरेशन से रिलेटेड है। फिजिकल मैच्योरेशन हम उसको कहेंगे। कॉग्निटिव मैच्योरेशन का मतलब उसका कॉग्निशन किस तरह से डेवलप हो रहा है, किस तरह से उसमें कॉग्निटिव मैच्योरिटी आ रही है, किस तरह से वो चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, उसका थिंकिंग पैटर्न, एटीट्यूड, उसका जजमेंट क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिव मैच्योरिटी से रिलेटेड है, जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस, लैंग्वेज डेवलपमेंट, रीजनिंग स्किल्स और मेमोरी आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉग्निटिव मैच्योरिटी, यानी कि उसका कॉग्निशन किस तरह से मैच्योर हो रहा है। तो देखिए ये थे टाइप्स ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि मैच्योरेशन टू टाइप्स की होती है, फिजिकल मैच्योरिटी और कॉग्निटिव मैच्योरिटी। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस क्या होता है मैच्योरेशन और लर्निंग में। तो ये देखिए आप कहेंगे कि एक अलग से टॉपिक आपने डाल दिया है, बिल्कुल मैंने डाला है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे, लर्निंग और मैच्योरेशन से रिलेटेड। तो आपको जो है इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएं। क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले बात करते हैं मैच्योरेशन की। मैच्योरेशन में क्या होता है, ये क्या होता है। तो मैच्योरेशन मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या है। मैच्योरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मैच्योर और डेवलप बोथ मेंटली एंड फिजिकली। मैच्योरेशन में हमारा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है, दोनों तरह का डेवलपमेंट शामिल होता है। जबकि लर्निंग क्या है, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, किसके थ्रू, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, यानी कि हम इसमें जो है स्किल्स को एक्वायर करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, किसके द्वारा, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और एजुकेशन के द्वारा। इसके बाद मैच्योरेशन में जो है मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों आ जाता है, मैंने जैसा कि अभी बताया। जबकि जो लर्निंग है वो टोटली जो है एक मेंटल प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें हमारा मतलब कॉग्निशन से रिलेटेड होता है, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट का लर्निंग से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद है मैच्योरेशन अकर्स थ्रू इंडिविजुअल ग्रोथ, यानी कि इसमें इंडिविजुअल की ग्रोथ से एक तरह से रिलेटेड होता है मैच्योरेशन। जबकि लर्निंग में क्या होता है, इसका ग्रोथ से मतलब नहीं होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है व्यक्ति एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग, एजुकेशन के द्वारा उसकी लर्निंग होती है। यानी कि जितने अच्छे उसके एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग होगी उतनी बेहतर उसकी लर्निंग होगी। जबकि मैच्योरेशन जो है ग्रोथ से रिलेटेड है। इसके बाद है बेस्ड ऑन हेरिडिटी। मैच्योरेशन किस पर बेस्ड है, मैंने बिल्कुल डेफिनेशन में ही बताया था कि हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। इसमें हमारी जेनेटिक अनफोल्ड होती है, बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग इसमें देखने को मिलती है। जबकि जो लर्निंग है वो इन्वायरमेंट पर बेस्ड होती है, यानी कि किसी भी बच्चे को जितना अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा उतना ही अच्छा उसकी लर्निंग होगी, बेहतर होगी। मोटिवेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर मैच्योरेशन। देखिए मैच्योरिटी के लिए जो है मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो मैच्योरिटी लेवल है वो एक टाइम के बाद होगा ही होगा, उसका मोटिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। जबकि जो लर्निंग है वो टोटली मोटिवेशन पर बेस्ड होती है। अगर बच्चा मोटिवेट होगा तो उसकी लर्निंग उतनी बेहतर होगी, उतनी ही अच्छे तरीके से वो सीखेगा। एज लिमिटेशन होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसमें क्या होता है, मैच्योरिटी जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर एज के बाद आकर रुक जाती है। जैसे ग्रोथ इज द एंड पॉइंट ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, जैसे एक हम कहते हैं ना, एक बच्चे की 24-25 साल में मतलब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, तो इसके लिए एज लिमिट होती है। जबकि लर्निंग के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, कोई भी व्यक्ति किसी भी एज में कुछ भी सीख सकता है। इसके बाद है सुटेबल सिचुएशंस एंड अनसुटेबल सिचुएशंस यूज्ड, यानी कि भाई सिचुएशन या तो सुटेबल हो या अनसुटेबल हो, लेकिन उसके अंदर एक टाइम के बाद मैच्योरिटी आएगी आएगी। यानी कि एक बच्चा जैसे बहुत अच्छे महलों में रह रहा है, बहुत अच्छी मतलब उसकी परवरिश हो रही है, तो भी वो मैच्योर होगा। अगर एक झोपड़पट्टी में बच्चा रह रहा है, वहां पर भी उसमें एक टाइम के बाद मैच्योरिटी आएगी। लेकिन लर्निंग में ऐसा नहीं है, उसके लिए क्या होना चाहिए, कंड्यूसिव एंड सुटेबल सिचुएशन होनी चाहिए, तभी बच्चे की लर्निंग बेहतर होगी। अच्छा इन्वायरमेंट होगा, अच्छी सिचुएशंस में उसकी लर्निंग बेहतर होगी। अगर बच्चे को अच्छी सिचुएशंस नहीं है या बेहतर इन्वायरमेंट उसको नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो लर्निंग है वो अफेक्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोमेटिक एंड अनकंट्रोल्ड प्रोसेस ऑफ बिहेवियर
बिहेवियरल चेंजेस। तो देखिए जो मैच्योरेशन है वो एक ऑटोमेटिक नेचुरल प्रोसेस है। जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे बच्चा पहले क्या है, अपने सिर को उठाता है, उसके बाद वो बैठना सीखता है, क्रीपिंग, क्राउलिंग, वॉकिंग, तो ये सारा क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ऑटोमेटिक है, जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो बच्चा जैसे अगर लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो बच्चा अचानक से किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं हो सकता। पहले वो क्या सीखता है, उस लैंग्वेज से रिलेटेड अल्फाबेट सीखता है, फिर वो वर्ड्स बनाना सीखता है, फिर छोटे छोटे शब्द बनाना सीखता है। तो जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे होते हैं, जबकि जो लर्निंग होती है वो प्लान और कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है, यानी कि जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशन हमारे व्यवहार में किया जा सकता है, किसके द्वारा, वो पूरा का पूरा प्लान्ड और कंट्रोल्ड प्रोसेस। तो ये था डिफरेंस क्या होता है मैच्योरेशन और लर्निंग में। देखिए लर्निंग और मैच्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत बार देखने को मिलेगा एग्जाम में, केवीएस में भी आपको मिल जाएगा, सीटेट में भी बहुत बार पूछा जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को यानी कि डिफरेंस की मैंने यहाँ पर बात की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो 3 टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन, इन्हीं 3 टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट किससे रिलेटेड होता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस, ओनली फिजिकल चेंजेस इन बॉडी साइज एंड स्ट्रक्चर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्रोथ और डेवलपमेंट की, यानी कि दोनों की बात की जा रही है, तो ग्रोथ में क्या होता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं सिर्फ, और डेवलपमेंट में क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बात की गई है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों की बात की गई है, तो दोनों में क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग टू अ स्टोरी विल इनहेंस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। देखिए कोई बच्चा जब किसी स्टोरी को सुनता है तो उससे जो है उस बच्चे की कौन सी एबिलिटी का जो है डेवलपमेंट होता है, कौन सी आपके ऑप्शन है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल या इमोशनल डेवलपमेंट। तो सुनना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी लैंग्वेज की स्किल्स हैं वो 4 मेन प्राइमरी स्किल्स हैं, कौन कौन सी, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग। तो जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट इससे होता है। लिसनिंग क्या है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये हमारी लैंग्वेज स्किल है। तो 4 मेन स्किल है। तो जो लिसनिंग है वो एक प्राइमरी स्किल है, यानी कि एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है, तभी वो एक अच्छा स्पीकर, रीडर और राइटर बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड, यानी कि जिसमें हमारी जेनेटिक डिस्पोजिशन है वो अनफोल्ड होती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है एडेप्टेशन, लर्निंग, सोशलाइजेशन और मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरेशन में हमारा बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग होती है, यानी कि हमारी जेनेटिक अनफोल्ड होती है। मैंने अभी आपको समझाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्या होगा, मैच्योरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच्योरेशन इज द कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद इन द ऑर्गेनिज्म डिफाइंड बाय। तो देखिए मैच्योरेशन जो है कंप्लीशन है, यानी कि जब किसी भी बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हम कहते हैं वो मैच्योर हो गया है। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई है, ऑप्शंस हैं थॉर्नडाइक, सार्टिन, हल या शेरमैन। तो देखिए ये जो डेफिनेशन है ये क्लार्क, हल के द्वारा दी गई है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। देखिए आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है, किससे रिलेटेड है, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट दी गई है। क्या दी गई है, फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रॉपर न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एट्रीब्यूट्स या ट्रेड्स, यानी कि भाई बच्चे के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत जरूरी है प्रॉपर न्यूट्रिशंस का मिलना, यानी कि उनको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए ताकि उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बिल्कुल बेहतर हो। तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली फिजिकल डेवलपमेंट। अगर फिजिकल डेवलपमेंट बेहतर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अफेक्ट होगा। तो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए जो है प्रॉपर न्यूट्रिशंस का मिलना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट इंक्रीजेस गुड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो इन्वायरमेंट का भी बहुत अहम रोल होता है, वो इंक्रेज करता है बच्चे की जो है फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जितने अच्छे इन्वायरमेंट में बच्चा होगा उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट भी उतना ही बेहतर होगा। तो दूसरी स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है,
बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, ओनली ए इज ट्रू, ओनली बी इज ट्रू। तो आपका ऑप्शन क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बोथ आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डेवलपमेंट इंप्लाई। देखिए डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनहेरेंट ट्रेड्स, यानी कि इंडिविजुअल के जो हेरिडिटिकली जो ट्रेड्स होते हैं वो अनफोल्ड होते हैं, तो बिल्कुल नहीं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मैच्योरेशन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। क्वालिटेटिव चेंजेस बिल्कुल सही है, डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव चेंजेस, किससे रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं ग्रोथ से रिलेटेड। इंक्रीजेस इन हाइट, वेट एंड लेंथ, ये भी किससे संबंधित है, ग्रोथ से। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, डेवलपमेंट में जो है क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, fill in the blanks, occurs when there is a orderly and progressive changes in a human being due to maturation and experience। देखिए किसी भी ह्यूमन बीइंग में मैच्योरेशन और एक्सपीरियंसेस के कारण प्रोग्रेसिव और ऑर्डरली चेंजेस होते हैं, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिजिकल चेंजेस या मेंटल चेंजेस। तो मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस के कारण जो ऑर्डर में और प्रोग्रेसिव चेंजेस की बात हमने किसमें की थी, डेवलपमेंट में। तो जो मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस के कारण प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज द फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड। देखिए कौन से स्टेज में जो है फिजिकल ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलसेंस या स्कूल एज। तो इन्फेंसी टाइम में जो है फिजिकल ग्रोथ सबसे ज्यादा रैपिड होती है, बहुत ज्यादा मतलब बच्चे की ग्रोथ इन्फेंसी टाइम में होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ मैच्योरेशन फोकसेस ऑन चेंजेस इन थिंग्स सच एज ग्रोस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, हाइट एंड वेट। तो देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ मैच्योरेशन की बात की गई है, कौन सी टाइप ऑफ मैच्योरेशन है यहाँ पर, यानी कि कौन सी मैच्योरिटी की बात हो रही है, जहां पर किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि ग्रोस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, हाइट और वेट में चेंजेस हो रहे हैं। तो इसको हम कौन सा टाइप कहेंगे, कौन सा टाइप है ये, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल या नन ऑफ दिस। तो देखिए ये क्या है, ग्रोस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, हाइट और वेट किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे फिजिकल मैच्योरेशन से रिलेटेड होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ मैच्योरेशन फोकसेस ऑन चेंजेस इन द वे वी थिंक, यानी कि कौन सी मैच्योरेशन की बात हो रही है जो कि थिंकिंग से रिलेटेड है। तो थिंकिंग से रिलेटेड कौन सी मैच्योरिटी होती है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल या नन ऑफ दिस। तो हमने दो तरह की मैच्योरिटी की बात की थी, एक तो फिजिकल जो कि हमारे मोटर स्किल से रिलेटेड होती है, और कॉग्निटिव मैच्योरिटी जो कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, कॉग्निटिव मैच्योरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ways in which we change, grow and develop throughout the life are called। देखिए वो कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम चेंज, ग्रो, डेवलप करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मैच्योरेशन, एजुकेशन, सेपरेशन, नन ऑफ दिस। तो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम चेंज होते रहते हैं, ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं थ्रू आउट लाइफ, उसको हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन, यानी कि परिपक्वता। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर की यूनिट है उसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। अगर वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।